नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक नई खबर के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। वो है महाराष्ट्र से कि अब ताज फडणवीस के नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के सर पर सजेगी। आखिर में यह बदलाव क्यों हुआ, जिसकी जानकारी एवी स्टार न्यूज ने आपको पहले दी थी, लेकिन हां, हम ये कहते हैं कि हमने आपको ये नहीं बताया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो भी घटनाक्रम चल रहा था और जो मंथन चल रहा था, उस पे एवी स्टार न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। दरअसल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बाला साहब की विरासत के साथ अगर कोई समझौता होता हुआ दिख रहा था, उसका मंथन भारतीय जनता पार्टी के वो रणनीतिकार करना शुरू कर चुके थे जो ये जान रहे थे कि अगर फडणवीस के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होंगे तो आने वाले समय में किसी भी परिणाम और परिस्थिति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों को ठहराया जाएगा। और उसी से पूरी तरीके से निजात पाने के लिए अंततः ये निर्णय लिया गया कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए और उनको सरकार चलाने के लिए कहा जाए, ताकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बाला साहब की विरासत के साथ जो समझौता महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान हुआ वो न होने पाए। ये अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट, अभी ये बात गुट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप स्पष्ट हो जाएं कि बागी गुट सिर्फ कुछ घंटों तक ही प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ये शब्द, और इसको सार्वजनिक तौर पर कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति के मुताबिक ना कोई बागी और ना कोई साथी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाली, विकास को आगे बढ़ाने वाली और महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद और जय महाराष्ट्र के नारे को आगे बढ़ाने वाली कोई भी पार्टी या दल वो सरकार बनाता है, भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग करेगी। और इसलिए शिवसैनिकों में जो आक्रोश था बाला साहब की विरासत के साथ समझौता किए और कराए जाने का, उस आक्रोश को एकनाथ शिंदे गुट ने भी भांप लिया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, महाराष्ट्र इकाई और साथ ही साथ आलाकमान ने भी भांप लिया था। और यह संदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर कोई ऐसी बात न कही जाए या ऐसे बयान न दिए जाएं जो मातोश्री पर एक गहरे धक्के के रूप में देखा जाए। क्योंकि अगर मातोश्री में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही क्यों न हो, अगर ऐसा देखेगा एक शिवसैनिक जो पूरी तरीके से बाला साहब की विरासत के साथ जुड़ा हुआ है भावनात्मक तौर पर, वो आक्रोशित होगा। और उस आक्रोश की स्थिति में वहां जो नाराजगी होगी वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली बहुसंख्यक महाराष्ट्रियन लोग, जिसे मराठी मानुस भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज होगा और उस नाराजगी में उसके अंदर जो हतोत्साह की स्थिति होगी उससे वोटों में डिवीज़न होगा। और ये डिवीज़न कहीं न कहीं कांग्रेस और एनसीपी के लिए फायदेमंद हो सकती थी। इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अंततः यह तय किया कि एकनाथ शिंदे गुट को ही आगे बढ़ाया जाए और एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे गुट, फिर तो यह माना जाएगा, जबकि सच यह है कि एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने तो कोई बगावत की ही नहीं है, हम बाला साहब के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और जब ये बयान उनकी तरफ से दिया गया तो ये बयान एकमात्र एकनाथ शिंदे या उनके साथ ठहरे हुए होटल में वो चंद विधायक नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात से सहमत थे कि फिलहाल तात्कालिक तौर पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के समर्थन में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उतरे हैं और साथ ही साथ संजय राउत बराबर भावनात्मक और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कोई सरकार बनी और उसके बाद
शिवसैनिक सड़कों पर उतरे तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे तो खैर उसका खामियाजा भुगतेगी ही। हमने आपको अपने पहले चर्चा में इस बात का जिक्र कर दिया था और इस मंथन के मायने इतने बड़े हुए कि अंततः एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को खुलेआम सार्वजनिक तौर पर अब यह कहना पड़ा कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की उस धारा को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी तरह के समझौते पर जा सकते हैं। और एकनाथ शिंदे ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुत्व के खातिर, राष्ट्रवाद के खातिर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है। चुनौतियां अब एकनाथ शिंदे के कंधों पर बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और साथ ही साथ सबका विकास और सबका साथ, ये बात जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नारा बन चुका है, वो बात भी मराठी मानुष के सामने अब सिद्ध करने की बड़ी जिम्मेदारी एकनाथ के कंधों पर होगी। इसलिए एवी स्टार न्यूज ने जो चर्चा और परिचर्चा आपके समक्ष बहुत समय पहले कर दिया था, जब यह चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से शिंदे गुट और फडणवीस की सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे देखते ही रह जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इन चंद घंटों में अब सभी तरफ से वो भड़काऊ बयान देने बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था कि उद्धव गुट से भी बाकायदा संपर्क किया जा रहा है। और अभी ये मान लेना कि तुरंत सारे पैचअप्स हो जाएंगे, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति इतने भी ज्यादा संभावनाओं का खेल नहीं है कि बहुत बड़ी बात बहुत कम समय में हल हो जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी अपने आत्मसम्मान को बचाना है, पिता की विरासत को बचाना है, पार्टी को भी बचाना है, और उसके लिए उसकी एकमात्र ताकत वो शिवसैनिक हैं जो उन बुरे और विषम परिस्थितियों में भी उद्धव ठाकरे के लिए, बाला साहब की विरासत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, जबकि ज्यादातर विधायक एक तरह से बागी हो चुके थे। और इस पूरे मंथन में इस बात को देखा गया, समझा गया कि मूल रूप से शिवसेना से जुड़े शिवसैनिक कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बाला साहब के परिवार को कोई एक विधायक जो इतने बड़े कद का हो, वो अपने साथ कई शिवसैनिक विधायकों को लेकर के जाए और सीधे सीधे बात तो वो करे बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन मातोश्री में बैठे हुए बाला साहब के उन वंशजों के साथ पूरी तरीके से वादा खिलाफी करे। क्योंकि यही भावपूर्ण बयान संजय राउत और इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे ने भी की थी। और अब जबकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से सहयोगी की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि 106 विधायकों के साथ इस सरकार को स्थायित्व देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो एजेंडे, जिस एजेंडे की एक शुरुआत भर की जब 2 शहरों का नाम बदल करके उन्होंने, अर्थात उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र दिया, तब आप समझ गए होंगे कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के किस एजेंडे पर एकनाथ शिंदे सरकार को आगे बढ़ना है। और उसी एजेंडे पर बढ़ने के लिए बीजेपी विकास के उस मूल बिंदु को जोड़ते हुए महाराष्ट्र में जितना भी समय बचा है वो काम करेगी और एकनाथ शिंदे को पूरा सहयोग और समर्थन देगी। शायद यही दोनों की मजबूरी है। बड़ा सवाल है कि इन परिस्थितियों में फिर उद्धव ठाकरे गुट और उन मूल रूप से जुड़े शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाएगा, इस पर भी बड़ी चर्चा हुई है, बड़ा मंथन हुआ है। और उसी मंथन के तहत अब बड़ी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे की होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाह रही थी कि अगर कोई बवाल है, कोई समस्या है, तो वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। और बदली और विषम परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यह बराबर कोशिश की कि बाला साहब के वंशज या विरासत के साथ कोई भी समझौता न किया जाए, कोई भी तोड़भाज न की जाए। और इसलिए एवी स्टार न्यूज पर समय के पहले जब पूरे देश में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का संदर्भ है, तब यह बताया गया था कि न तो उद्धव ठाकरे सरकार से इस्तीफा या उनसे समर्थन वापसी का कोई
बहुत बड़ा दबाव बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा सार्वजनिक तौर पर, न ही उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत साबित करने के लिए दबाव बनाया जाएगा सार्वजनिक रूप से। हालांकि अंदर से यह रणनीति हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसा न करने की ठान ली थी बीजेपी की रणनीतिकारों की टीम ने, और वही हुआ। और यही नहीं, एकनाथ शिंदे को भी यही सलाह दी गई थी और एकनाथ शिंदे ने भी अपने विधायकों के साथ यह महसूस किया कि इसी रणनीति पर आगे बढ़ना है। इसलिए गुवाहाटी छोड़ने के पहले बाकायदा ये कहा गया कि पार्टी में न कोई बगावत हुई न कोई तोड़ हुई है, मूल शिवसैनिक विधायक के रूप में वो जा रहे हैं। और अब जबकि अघाड़ी का साथ उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है तो बात खत्म, क्योंकि शिवसैनिक ही और शिवसैनिक विधायक ही अगली सरकार बनने या बनवाने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ही वो प्रमुख मुद्दे होंगे और उसी रणनीति पर आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को इसलिए भी आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका देने की कोशिश की है क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास वो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग रहा है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ करता है, और उस बजट एलोकेशन के सभी बिंदुओं पर एकनाथ शिंदे इस दौरान काम करते रहे। और फडणवीस के साथ जो भी बैठक हुई है विकास के मुद्दे पर, उन पर बाकायदा चर्चा हो चुकी है। इसलिए बड़े घटना के क्रम के तहत एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनाया जाना और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देना इस बात की तस्दीक है कि बाला साहब की विरासत के साथ जो समझौता होता हुआ दिख रहा था इस नई सरकार के बनने के पहले और वो दिखता बनने के बाद, उसकी सारी संभावनाओं को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। क्योंकि जब जनता के बीच में हिंदुत्व के नाम पर ये दोनों वोट मांगने जाएंगे तब ये कहने लायक हों कि उन्होंने किसी भी विरासत, किसी भी मूल बिंदु अर्थात राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ न तो कोई समझौता किया था और न कोई पद पाने के लिए कोई ऐसी डील। और उसी के तहत अब ये नई सरकार बनेगी और उसके स्थायित्व पर फिलहाल कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा किया जा सकता कि अगर बीजेपी बाहर से या सिर्फ सहयोगी की भूमिका में रहकर ही ये सरकार चलाएगी और समर्थन खींचेगी तो भी उसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में यकीन मानिए आने वाले समय में एकनाथ शिंदे भी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे जो इन दोनों मुद्दों के साथ बाला साहब की विरासत को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखें। तो पूरे खबर उस विश्लेषण का लब्बुलवाब ये है कि बाला साहब की विरासत को जो क्षति पहुंचाई जा रही थी या जो पहुंचती हुई दिख रही थी और जिसका फायदा शरद पवार उठा सकते थे, अब वो स्थिति भी नहीं बन पाएगी क्योंकि बीजेपी उन सारे संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। ये कहकर, ये बयान देकर, फडणवीस के द्वारा ये बयान दिलवा करके कि एकनाथ शिंदे ही सरकार बनाएंगे, न पार्टी में कोई तोड़ है न कोई भांज है, सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी के बेमेल समझौते से दूर कराने के लिए और बाला साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम उठाया। और उस कदम के मायने ये कतई नहीं है कि उद्धव ठाकरे के सम्मान के साथ खेलवाड़ हो। हालांकि ये दिली चाहत या कुछ नेताओं की सोच हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बराबर इन दोनों पक्षों की तरफ से ये दिखाया जाएगा कि शिवसेना को तोड़ने या उसको महत्वहीन करने की कोशिश न तो एकनाथ शिंदे ने की और न भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी के तहत दोनों अब सरकार एक तरह से बनाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप ये सुनेंगे कि उद्धव ठाकरे गुट से भी संपर्क साधने की कोशिशें शुरू की गई हैं ताकि समझौते के एक ऐसे बिंदु पर चुनाव के पहले एक मजबूत शिवसेना सामने आए जिसमें बीजेपी और शिवसेना जो दशकों से साथ रह करके महाराष्ट्र की राजनीति, देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, वो फिर से एक हो जाएं। हालांकि इसमें समय लगेगा, अभी ये आपको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी या नहीं समझना चाह रहे होंगे खबरों के उस भीड़ में, लेकिन ये वो मंथन चला है जिस मंथन के बाद ये फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद
क्या करेंगे बड़ी घोषणाएं, और भारतीय जनता पार्टी उन घोषणाओं का किस तरीके से करेगी समर्थन, हम उस पल पल की खबर आपको देंगे, क्योंकि खबर और उसके विश्लेषण को देने का हमारा एक नायाब तरीका हमेशा बना रहता है, जिससे आप रूबरू भी होते हैं और जिसको आप सहयोग भी देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। नमस्कार।